जय जगन्नाथ पिलामाने मु रंजन पुणी थे तुम मानक स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को। तो पिलामाने आज वीडियो आम आलोचना करवा तुम हिंदी बहिर दशम श्रेणी हिंदी बहिर गोटे पद्यटे अच्छी जार ना हूँ कांटे कम से कम मत बो। ठीक अच्छे यार मीनिंग कौन ताकू मु बुझेबी ता पूर्वर किए लिखिं या देखीदे। तो कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी आपको लिखिं विषय आम कवि परिचय आलोचना करवा। ठीक अच्छे पिलामाने बहुत सुंदर कविता टीए पढ़िया मजा लगे। ता छड़ा तुम एग्जाम भी बहुत इंपोर्टाट कविता भितर गोटे ये जीव जो थ्रु बहुत गुड़ाए क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसे। ठीक अच्छे तो पिलामाने या संपूर्ण भाव में ओडिया बुझा डिटेल रे बुझा। तो वीडियो वन शॉट रहिबो माने गोटे वीडियो रे पूरा पद्यटा को मु कवर करी। कवि परिचय कह पद्यर सारांश कह बा पद्य को बुझेबा कह सब गोटे वीडियो रे कवर हम। ओके तो फर्स्ट रु लास्ट जाए कुआडे भी जीवार ना स्किप करिवार ना बिल्कुल गोटे गोटे लाइन को देखिबो गोटे गोटे लाइन अनुसार मु तुमको बुझे बुझे जीवी आ बिल्कुल ओडिया रे ही बुझेबी बिल्कुल बढ़िया अच्छे। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा ता पूर्व चैनल जदि नुआ अच्छा ताले सब्सक्राइब करनियो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनियो आए भाया वीडियो देखिया पय हेले सांग मानक मध्ये टिके आनो चैनल आड़े हला। तो आरंभ करवा आमे कांटे कम से कम मत बो। ठीक अच्छे कांटे कहले पिला माने तमे जानिथिबो सब कांटा कंटा ओडिया रे कोन ओडिया रे ताको कंटा बोली कहा जाए। कम से कम कहले माने जदि तमे कहार भल किछि करि परन तार मतलब होछ कोन जदि कहा रास्ता रे तमे जदि फूल बिछाई पारुन ताहाले कांटा भी बिछाओनी। तो कंटा भी बिछाओनी बो कहले कोन बुणीबा राइट बुणीबा माने कम से कम कंटा तो बुणनी हला कांटे कम से कम मत बो कम से कम कंटा तो बुणनी। ठीक अच्छे तो देखिबा कौन पाई कवि एमती कहते जे कम से कम कंटा तो बुणनी। प्रथम आम विषय टे जाना कवि परिचय तापर आम कविता उपर को जा डिटेल बुझा। ओके पिला माने तो कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म सन 1915 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले उत्तर प्रदेश के किशनपुर गांव में हुआ। ठीक अच्छे तो कौटी जन्म होते रामेश्वर शुक्ल से 1915 मसीह जन्म होती उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में थिबा किशनपुर गाँव से जन्म होती। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिलार किशनपुर गाँव में तांकर जन्म। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी की जितेबाला उच्च शिक्षा सरला पर से कौन कर सरकारी चाकरी कर नौकरी कहले कौन पिला चाकरी सरकारी चाकरी कर। बाद में मैं हिंदी के प्रोफेसर हो गए तापर से हिंदी रो प्रोफेसर भाव में काम कर। क्लियर होची किए रामेश्वर शुक्ल अंचल इंपोर्टाट हूँ जन्म डेटा टी मन रख माने 1915 मसीहा मन रख। देन जगटा किशनपुर गांव फतेहपुर जिले के किशनपुर गांव उत्तर प्रदेश में वो जन्मे थे। क्लियर अच्छे एतिक जिनस को मन रखिपर आउर इंपोर्टाट कौन अच्छी अंचल जी के पास अनुभव था और कल्पना शक्ति भी थी। अनुभव भी थिला कल्पना करिवार शक्ति मध्य थिला हला। प्रथम प्रथम जति लेखा आम देखा सब कल्पना उपरे पर्यवेसित होता रियलिस्टिक जिनस को से प्रथमे आनी नथिले भितर को कविता भितर को तापर पर जीवन रे रियलिस्टिक जिनस गुड़ा को लेकिन से लेखा आरंभ करछंदी। तो तांको भितर अनुभव थिला आउ कल्पना शक्ति मध्य थिला इसलिए शुरू में उन्होंने सूक्ष्म मनोभाव पर लिखा। सूक्ष्म मनोभाव कहले कौन छोट छोट भावना पर से लिखिं कथा। उनकी कविता में मानव और प्रकृति के सौंदर्य यौवन स्नेह प्रेम दुख दर्द के सुंदर और भावात्मक चित्र मिलते हैं। तंकर कविता गुड़िक आमको कौन मिल ना प्रकृति और मनुष्यर सौंदर्य यौवन स्नेह प्रेम दुख पीड़ा कष्ट हाँ सुंदरता ये सबू गुड़ाक आमको कविता देखापी मिल गोटे भावात्मक चित्र से आंकी कविता माध्यम से गुड़ाक आमको देखापी मिल। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने जीवन के वास्तव रूप को देखा। सेतबेला पर्यंत से कल्पनात्मक लेखा लिखुले किछि दिन पर जीवन रो जो प्रकृत वास्तव रूपटा को सी देखिया पाई समाज रे थिबा विषमता समाज में विषमता थी अन्याय अत्याचार शोषण और असंतोष था। से समय रे समाज रे विषमता विषमता कहले कौन पिला माने असमान सबु जिनिस असमान थिला धनी गरीब उच्च नीच ये सबू जिनस गुड़ाक भरपूर होता अन्याय अत्याचार शोषण असंतोष ये सब भरिकी रही समाज रे। तब उन्होंने इनके विरोध में आवाज उठाया। सेतेबेले कवि अंचल जी कौन करथिले
यही अन्याय अत्याचार शोषण असंतोष विरोध में से निजर कौन स्वर उत्तोलन करथिले आवाज उठेइथिले मानवता का पक्ष लिया मनीषपणियार पक्ष नेले शोषितों को की वकालत की जो मान को शोषण कराउथिला सेमानक पई लढ़िले अंचल जी छायावाद से प्रगतिवाद की दौर में आए से छायावाद जुगरु वर्तमान प्रगतिवाद जुग आड़ को अग्रसर होते के रामेश्वर शुक्ल अंचल जी देश प्रेम राष्ट्रीयता संस्कृति के गीत गाए मनुष्य को सही तरह से जीना भी सिखाया मनुष्य को केमिति बंचिबा दरकार तार मध्य गोटे चित्र से देखै छंती तांकर कविता गुड़िक माध्यम रे ठीक अछि एथिरे बेसी किछि इंपोर्टेंट नाही ओके नेक्स्ट देखिबा हमें अंचल जी ने उपन्यास कहानी और निबंध भी लिखे कौन कौन लिखुतिले उपन्यास लिखितिले कहानी लिखुतिले आउ निबंध मध्य लिखुतिले के रामेश्वर शुक्ल अंचल जी उनकी प्रमुख रचनाएं तांकर प्रमुख रचना गुड़िक जदि आमे देखिबा ताले से भितरे अपराजिता मधुलिका लाल चुनर किरण बेला बरसांत के बादल विराम चिन्ह आदि रचनाएं लोकप्रिय हुई तांकर रचना गुड़िक जदि आमे देखिबा तांकर लोकप्रिय रचना गुड़िक भितरे गला अपराजिता मधुलिका लाल चुनर किरण बेला बरसांत के बादल विराम चिन्ह यही सब रचना गुड़ाक तांकर लोकप्रिय होता एटा मन रखा पड़ो आहु दी तीन मन रख ठीक अच्छे आउ बाकी तांकर जन्मटा पढ़ रख एगुड़ा हूँ इंपोर्टाट क्लीयर है पिला माने बुझा पड़ा बर्तमान अंचल जी विषय आम डिटेल जानिले एबे जीवा आम कविता उपरकू ए कवितार कौन सारांश रही पढ़ा तापर कविता को पढ़ी गोटे गोटे लाइन को आम आलोचना करवा देख प्रस्तुत कविता कवि की एक प्रगतिशील रचना है प्रगतिशील रचना बोली आम कहीपर जो कविताटा कवि का आग्रह है कि आदमी स्वार्थी नहीं परोपकारी बने आग्रह कले कौन कवि चाहूँगी कवि कौन चाहूँगी जे मनीष केबे हेले स्वार्थी न होइकरी सबले परोपकारी हो कौन बोली चाहते जे मनीष स्वार्थी न हो से सबले परोपकारी हो वह दुख नहीं सुख दे से समस्त को दुख केबे न दो से समस्त को सुख देवा उचित सुख ना दे सके तो कम से कम किसी को कष्ट ना पहुंचाए आउ से यही जो कविता माध्यम कहते जदिओ सी क्या जन को सुख दे पार ना जदि मनीष क्या सुख दे पारुनी ताहले कम से कम ताकू दुख भी तो न दो ताकू कष्ट भी तो न दो ठीक अच्छे यहाँ ही कवि को कहवार मतलब इसलिए कवि कहता है कि यदि तुम किसी के रास्ते पर फूल नहीं बो सकते से कवि कौन कहते यदि तुम किसी के रास्ते पर फूल नहीं बो सकते अगर तमें जदि का रास्ता रे फूल न बिछाई पारुछ तो कम से कम कांटे तो मत बो कम से कम कंटा तो न पकाओ कंटा तो बिछाओ नहीं फूल बिछाई पारिबनी ठीक अच्छे जमी रास्ता अच्छी सेमती जावाक दियो क्या खुशी तुम दे पारिबनी ठीक अच्छे आम ठिका नहीं रही ना कौन समस्त खुशी दे पारिबा बोली हुए तो आम कम कई जन खुशी न हो पारे किंतु एमती किसी काम न करवा जहाद्वारा सी दुख पाइब तेणु से कहले कौन अगर फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे कम से कम मत बो अपने मन को अपने सुख दुख के चक्कर में डालकर छोटा ना करो कवि आउरी कौन कहते निज मन को निजर सुख आ दुख ए भितर पकईकरी छोट करदेवाटा उचित नुह दूसरों को स्नेह प्रेम और ममता की शीतल छाया में रखो से कहले कौन अन्य मान को दूसरों को कहले कौन अन्य मान को स्नेह प्रेम ममतार शीतल छाया रखापी से परामर्श देइछंती मनीष मानू ता छड़ा से कहते ईर्षा की कटुता समाप्त करो ईर्षा ईर्षा हूँ गोटे कटु जिनिस ईर्षा हूँ गोटे खराब जिनिस से ईर्षा को प्रथम समाप्त करवा दरकार कविंकर ये हूँ गोटे प्रेरणादायी वार्ता जे मनीष को दुख नुह सुख देवा उचित जदि भी सुख न दे पारुछि ताहले दुख तो एटलिस्ट दबा कथा बिल्कुल भी नुह आ से कहते अन्य मानकु स्नेह कर प्रेम कर ममता कर ममतार शीतल छाई रे रख ईर्षार कटुता समाप्त कर ईर्षा कर नहीं क्या कई बड़ होगला हो जाऊ ईर्षा कहीं करवा आम चेष्टा करवा ता पाखक पहुँचापी क्योंकि शांति सौहार्द के सुखद स्पर्श से जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती है से कहले कौन जीवन जो जेतिक सब ज्वाला ज्वाला कहले पिला माने निआर जो निआ जलुथिबो देखछ ना धास सेटा को ज्वाला बोली कहा जाए तो सेमिति मनीषर ज्वाला कौन ना दुख है लगी जीवनर जो कष्ट से गुड़ाक सब बुझ जाएगा कहले कौन लिभि जीव केमिति ना शांति और सौहार्द की सुखद स्पर्श जितेबाला शांति
आ सौहार्द्यर सुखद स्पर्श पाइब मनीष सेतेबेले तार जीवनर सबु ज्वाला जीवनर सबु दुख कष्ट दूरे बुझीज माने लिभिजीव। ठीक अच्छे। अपने व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध से परिवेश को दुखी मत करो। कवि कहते निजर व्यक्तिगत दुख रे निजे मु दुखी अच्छी माने अन्य को दुखी करवा सेटा ठीक नुह। से कहते निजर व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध रे माने राग रे परिवेश को दुखी करिवार किछि माने नहीं। दुखी मत करो कर नहीं। से कहते शांति फैलाओ संकट के समय अगर मुस्कुरा ना सको तो व्याकुल भी मत हो। से कहले कौन शांति फैलाओ चारिआडे शांति रख शांति कायम करने ପାଇଁ चेष्टा कर। संकट समय रे अगर संकट के समय अगर मुस्कुरा ना सको तो व्याकुल भी मत हो। पहले संकट समय रे असुविधा समय रे जदि तुम हसी भी न पारुच ताहले कांदिबा भी आवश्यकता नहीं व्याकुल हवा किसी आवश्यकता नहीं अधैर्य हवा किसी आवश्यकता नहीं। आशा के सपने देखो आशा रख सबु जिनस पाइबा आशा रख स्वप्न देख बिना स्वप्न रे जदि मनीष आम कहवा जदि बंची ताले से मला समान। जार स्वप्न नहीं से कौन बंचो जार टार्गेट नहीं से कौन बंचो ना कि तेणु स्वप्न देख मते फर्स्ट डिविजन हबार अच्छी मते 500 मार्क आनिबार अच्छी जितेबाला तुम से स्वप्न देखिब सेतेबाला तुमको निद हबनी पूरा करने। ठीक अच्छे। तो स्वप्न देख किंतु शोईकी नुह जाग्रत होइकी। ठीक अच्छे। तुम मान को कहूँ मु 10वीं श्रेणी पढ़ुच तो स्वप्न देख कहीं सी 500 मार्क आनिब मु कहीं आनीपारि मु कहीं 95% रखिपारि मु कहीं 90% रखिपारि बट परिश्रम करिया पड़ो। सी जमी परिश्रम कर मत से परिश्रम करिया पड़ो। तेणु स्वप्न जदि तुम न देख तुम जी 30% रे खुशी हो 50% रे खुशी हो ताहले तुम केबे हेले 90% जाए पहुंची पारिबो नहीं। तेणु आशा जदि नहीं तो सफलता नहीं। आशा रख सफलता हुए तो तुम 90% आशा रखिले तुम 80 जाए तो पहुंची जीव। बिल्कुल बढ़िया अच्छे है। चलो तो कहले कौन ना आशा के सपने देखो पर जलो मत किंतु कहार सफलता रे ईर्षा कर नहीं। जलो कहले कौन ईर्षा करवा तो कहार सफलता रे ईर्षान्वित तो होनी। से 90% आणुची आणु मु भी चेष्टा करी मु भी आनीबी मु भी स्वप्न देखी मु भी बड़ लोक हेबी ना कि यही रख यही जो जिनसटा को रख किंतु सी आनीदेला कौन पे आनीदेला ताकू मु ईर्षा करवा सेटा भल नुह। शांति से उसे पाने की चेष्टा करो। ईर्षा न करी धीर मन रे सही जिनस को प्राप्त करने चेष्टा करो। जो व्यक्ति दुख में भी जी सका वही सच्चा चेतन प्राणी है। कवि ये कहते कौन जे दुख समय भी बंची पारिला साहस धैर्यर सहित रही पारिला से ही प्रकृत चेतन। चेतन पिला माने चेतन और जड़ चेतन कहले जीवंत जड़ कहले मृत। तेणु दुख समय जे निजको बंचेकी रखिपारा निजको धैर्य को बंचेला है कि ताहले सी ही प्रकृत प्राणी चेतन प्राणी सी ही प्रकृत जीवंत प्राणी बोली आमे कहवा। कौन भाई ना क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों से बना है। कारण जीवन रे सुख भी अच्छी दुख भी अच्छी। एमती प्राणी किए नहीं जा पाखे दुख बोली किसी ना कि एमती प्राणी किए नहीं जा पाखे सुख बोली किसी ना। तो समस्त जीवन रे किसी मात्रा रे सुख अच्छी किसी मात्रा रे दुख अच्छी। टाइमिंग उपर डिपेंड करछि केबे आसीबो केबे आसीबोनी। ठीक अच्छे। तो केड़े बड़ धनी होगले मध्य ता पाखे किसी दुख थिबो केड़े बड़ गरीब हेले मध्य ता पाखे किछिटा सुख थिबो। बुझेला। तो जीवन रे सुख दुख लगी रही तेणु दीटी जाक आम इम्पोर्टेंट। कवि ने ठीक ही कहा है कि सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। तो कवि से कहले सुखर ये जो अभिमानी मदिरा हाँ सुखर ये जो अभिमानी मदिरारू जे उठी पारिला जे जाग्रत हो पारिला से ही प्रकृत रे जीवंत बोली कहा जाए। कवि कहते ना कि जीवन को जाग कर भोगो सोकर उदासीन ना हो जाओ। कवि कहते जीवन को जदि जीवार अच्छी भोग करिवार अच्छी ताहले जाग्रत होइकी कर शोईकी उदासीन हवार किसी आवश्यकता नहीं। सोकर उदासीन ना हो जाओ शोईकी उदासीन होइबार किसी आवश्यकता नहीं। संकट से मुंह मोड़ना संघर्ष ना करना कायरता है। ये गोटे इम्पोर्टेंट कहले। कवि कहले कौन संकट जितेबाला आसूची से मुह मोड़ी नवा ताकू संघर्ष न करवा ता सहित लड़ीबानी ताहले सी हूँ कौन कायरता। कायरता कहले कौन पिला माने डर जो डरुआ स्वभाव बोली से कहते का पुरुष बोली कहते का पुरुषता बोली कहते मन रहा। तुम दूसरों की हौसला बढ़ाओ धीरज बढ़ाओ जैसे बादलों की गड़गड़ाहट के बीच पवन का जयघोष बंद नहीं होता वैसे संकट चाहे कितना गहरा हो
अपना विश्वास धैर्य साहस नहीं खोना चाहिए। कवि कहले कौन, तुम दूसरों की हौसला बढ़ाओ, अन्यर साहस बढ़ाओ, हाँ धैर्य धरिबा ताकू सिखाओ, धैर्य को बढ़ाओ। जेमिति उदाहरण दे कहले जेमिति बादलर गड़गड़ाहाट कहले कौन, घड़घड़ी आवाज रे मध्य पवन डरी जाएनी, पवनर जयघोष सेमिति चली थाए, पवनर जयघोष केबे बंद हुए नहीं, पवन चली थाए बही चली थाए, से केबे हेले बादलर से गड़गड़ाहट को डरी जाएनी। ठीक सही परी संकट चाहे कितनी गहराई न को, संकट केते बड़ हेले मध्य निजर विश्वास धैर्य साहस को केबे हरैबा उचित न बोली कवि कहते। विश्वास धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए, हमको केबे हरैबा उचित नुह, नहीं तो आदमी जिंदा लाश हो जाता है। और जी तीन जाक हरईदेला संकट समय जे तार विश्वास रहिलानी, साहस रहिलानी, धैर्य रहिलानी, से कौन जिंदा लाश बंची थाए कि मध्य गोटे लाश सदृश गोटे मृत व्यक्ति सदृश हो ना नहीं कवि विश्लेषण कले। तो बर्तमान यहाँ तुम थिला सारांश, आम टे कविता उपर को जीवा, कवितार प्रत्येक लाइन को बहुत सुंदर भाव में बुझीवा। तो समस्ते रेडी हो जाओ है। तो पहले आसला कांटे कम से कम मत बो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कवि कहले यदि फूल न बिछई पारुच, का रास्ता रे जदि तुम फूल न बिछई पारुच ताहले कम से कम कंटा भी न बिछाओ, कंटा भी बिछाओनी। क्लियर। हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन, ज्वालाएं जब धुल जाते हैं खुल खुल जाते हैं मुदे नयन, होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। संकट में यदि मुस्कान आ सको, भय से कातर हो मत रो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। है बढ़िया कविता टीए। कवि कौन कहते ये शुण, से कहते हे अगम चेतना की घाटी, चेतनार घाटी। चेतना कहले कौन पिला माने ज्ञान है, चेतना कहले कौन ना ज्ञान पिला माने, ठीक अच्छे। तो कहले जो ज्ञानर घाटीटा बहुत अगम होता है। अगम कहले कौन, जोठिकी जीवाटा सहज नुह ताको अगम कह जाए, जोठिकी जाई परिबा नाही है। गम कहले जीवा, अगम कहले तार उल्टा, जाई परिबाटा असुविधा, जीवार असुविधा थाए। बा से चेतनार घाटीटा को कवि एठी अगम बोली कहछन्ती, मुश्किल बोली कहछन्ती, बहुत कष्ट बोली कहछन्ती। आउ मानव कमजोर बड़ा मानव का मन, मनीषर मन, मानव का मन माने कौन, मनीषर मन कौन होता है ना बहुत कमजोर होता है। कवि कहले से ज्ञानर घाटीटा, ज्ञानर पहाड़, घाटी कहले कौन पहाड़, से ज्ञानर जो पहाड़टा अच्छी सेटा अगम माने सेठिकी जीवाटा संभव नुह। आउ मनीषर मन भी कौन ना कमजोर, कमजोर बड़ा मानव का मन है, मनीषर मन भी बड़ कमजोर। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। कवि आउरी कहले कौन, ममतार से शीतल छाया रे, जेतेबेले स्नेह प्रेम ममता से तार शीतल छाया रे होता कटुता का स्वयं समान। कटुता कहले कौन, खराब जिनस बा मंद बुझावना, हाँ मंद भावना, ये सबूर स्वयं ही समान हो जाता है। समान कहले कौन मिले जीवा बा नष्ट हो जीवा, स्वयं कहले आपे आपे। तो जेतेबेले ममतार शीतल छाया रे मनीष आसे, ता भितरे थिबा प्रत्येक खराब जिनिसर कौन आपे आपे नष्ट हो जाए। ज्वालाएं जब धुल जाते हैं जाती हैं, खुल खुल जाते हैं मुंदे नयन। ज्वालाएं, ज्वालाएं कहले कौन पिला माने ना जो तमे देखि दिबो निया, नियार धास गुड़ाक, निया हुड़ हुड़ होई जळुथिबो, से जो आलू गुड़ाक सेगुड़ा को ज्वाला बोली कह जाए। तो कवि कहले कौन ना जेतेबेले ज्वालाटा धोई जाउची, धुल जाते हैं कहले कौन धोई जाउची बा लिभि जाउची बा अपसरी जाउची, सेतेबेले कौन खुल खुल जाते हैं मुंदे नयन। मुंदे नयन कहले कौन बंद थिबा आखि मध्य खोली हो जाए है। ये कौन एग्जाम्पल देकी से कहउचंती, अर्थात मनीष जेतेबेले तार दुख कष्ट को दूरे दिए, जेतेबेले दुख कष्ट तार दूर हो जाए, सेतेबेले ता मनरु जेतेबेले मैला सबू दूर हो जाए, धोई हो जाए, सेतेबेले तार आखि खोली जाए बोली कवि कहते। खुल खुल जाते हैं मुंदे नयन, तार मुदी हो जाइथिबा आखि खोली जाए बोली से कहते। आ कौन हुए ना होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। निर्मलता में प्रशांत, निर्मलतार है किए प्रशांत होची ना तार प्राण निर्मलतार प्रशांत होकरी ता भितर गोटे कौन शुद्ध पवन प्रवाहित होता है। ठीक अच्छे पिला माने क्लियर होची। तमे ये जहाँ डाउट आसुची देखिपार मुझे जोड़ा जोड़ा कहली, अगम कहले कौन दुर्गम जहाँ कोई ना जा सके, चेतना कहले ज्ञान बोली कहली, बुद्धि कहले ज्ञानात्मक मनोवृत्ति कहली,
घाटी कहले पर्वतों के बीच का सकार मार्ग संकरा मार्ग घाटी तुम जानिछ हला कटुता कहले कड़वापन समन कहले जोड़ा दमन हो जाउची हला कि ज्वालाय कहले अग्निशिखा बा लपट बोली आमे कहबा क्षुब्ध कहले व्याकुल बा कुपित बोली कहबा ठीक अछि ए सब गुडाक तुम एठी देखि परिबो हला तो कवि कहले कोन बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन हला तो निर्मल हो जाए मनीषर प्राण बा मनीषर कौन हृदय निर्मल होकरी से शांत पवन प्रवाहित तो हुए। हाँ संकट में यदि मुस्कान आ सको भय से कातर हो मत रहो यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम हो। कवि कहले कौन संकट समय रे यदि हसी पारुन मुस्कान आ सको मुस्कान कहले मुस्का कहवा अर्थ होची हसीबा हला संकट समय रे तमे यदि हसी पारुन ताहले भय रे डरिकी हाँ कातर कहले डरिबा भय रे डरिकी हाँ हो मात्र माने कौन भय रे डरिकी तमे कांदनी मध्य से कहले यदि संकट समय रे तमे हसी पारुन ताहले भय रे भयभीत होइकी तमे कांदिबा भी अनुचित बोली कवि कहले। यदि फूल नहीं बो सकते यदि फूल न बिछे पारुछ कांटे कम से कम मत वो कंटा भी बिछाओनी हला। नेक्स्ट आगु जीवा हर सपने पर विश्वास करो लो लगा चांदनी का चंदन मत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन इस दुनिया की है रीति यही सहता है तन बहता है मन सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछा कर मत सो यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो है कवि कौन कहले हर सपने पर विश्वास करो जहाँ भी तुम स्वप्न देखिच तापर विश्वास रख ताको पूरा करिया पई जी जान लगई दियो हला तो प्रत्येकटी स्वप्न जहाँ तुम देखिच जीवन रे करिया पई सेथिरे विश्वास रख विश्वास कर लो लगा चांदनी का चंदन चांदनी का चंदन कहले एठी शीतलता को बुझौची तुम हृदय को शांत कर हृदय को शीतल कर चांदनी कहले कौन पिला माने जन्न चंदन कहले तुम जानिछ चंदन तो से पूर्णिमार से चंदन अर्थात जन्न राति को आम शीतल आख्या दे परिबा चंदन को शीतलता प्रयोग करा जाए तेणु कवि कहते प्रत्येक स्वप्न उपर तुम विश्वास कर आउ निज बक्षरे चांदनीर चंदन लगे नियो अर्थात कौन ना निजकू टिके शांत कर निजकू टिके स्थिर कर धैर्य धर विश्वास रख निहाती भाव में तुम जहाँ चाहूच से मत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसे बिता बीतन जीवन मत याद करो मने पकाओनी मत सोचो भावनी जे ज्वाला दुख कष्ट रे केमिति तमर जीवनटा बीती से सब गलानी से ताकू छाड़ी दियो। हाँ मत याद करो केबे हेले मने पकाओनी केबे हेले भावनी जे केमिति तमर दुख कष्ट रे जीवनटा बीती इस दुनिया की है रीति यही आ ए दुनियार रीति कौन पिला माने ना सहता है तन बहता है मन कवि कहउछंदी तन तन कहले शरीर शरीर सबले सहे थाए आ मनटा सबले बही थाए अर्थात आमर शरीर जेते दुख कष्ट जहाँ आसला मत किए बाड़ी देला मोर किए संभाळिबो शरीर संभाळिबो किंतु मनटा मनटा होची चंचल से चारिआडे घुरी बुली थाए एठी एबे अछि तो आउ टिके आउ कोठी थिबो तमे एबे जेमिति मोबाइल रे पाठ पढुछ तमे मनटा थिबो जे क्लास टा सरू सरू मु केमिति गोटे कौन मुवी लगे देवी देखीदेवी टिके हला मार का नाहंती बापा नाहंती तो मु बेगिना क्लास टा सरले दरकार पड़ले तमे क्लास टा को बंद करके मध्य मुवी लगे दबो नै कि ये होची मन क्लियर हला तो शरीर के तापर क्लास टा बंद करी मुवीटा लगे देलो बापा आछन देखिदेले मुवी देखुछ तापर जो चार चटणी देबे सेटा किए तमर संभाळिबो तन तन कहले शरीर संभाळिबो बुझिला ना पिले क्लियर होची तेणु अधारु केबेले क्लास बंद करी मुवी फुवी लगनी शॉर्ट्स फॉर्ट्स देखनी हला पूरा कर मझिरे मझिरे टिके बिजारिया लागिले टिके टिके माने क्लास मझिरे नो क्लास सरिला सरिला पर तुमको टिके बिजारिया लागिला माने 5 मिनिट तुम देखिबा 5 मिनिट मैक्सिमम 5 मिनिट एबे तो अलाउड नुह 10 पिला पई 5 मिनिट भी किंतु तमे पारिबो माने गोटे माइंड फ्रेश पई ओके चलो सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन से कहले सुखर अभिमानी मदिरा सुखर जो सुख अच्छी आज ता बोली मु गर्व करी मु अहंकार करी हाँ से जो गर्व अहंकार रु जे जागृत हो पारा से उठिकी आसी पारा सी ही प्रकृत रे जीवन बोली कहते कवि सी ही प्रकृत रे चेतन बोली कहते ठीक अच्छे। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछा कर मत सो कवि कहले
एथिरु तमे जदि जाग्रत हेई पारुन से सुखर अभिमानी मदिरारु जदि तमे जाग्रत हेई पारुन ता माने नुह जे तमे सेज बिछाकर सेज बिछेइकरी सोई पड़िबो हला से कहले जदि जाग नहीं सकते जदि तमे सेथरु उठी पारुन ताहले तमे सेज बिछेइकरी तो एटलीस्ट शुओनी हला अर्थात कोन तमे जदि सुख भोगिबारे एते अभ्यस्त अछ हां ताहले तमे जदि सेठू छाड़ी के आसी पारुन ता मतलब नहीं जे तमे से अभिमान अहंकार रे भरपूर हेकरी खाली सुखरे ही बुड़ी रहिबो ठीक अछि सेज बिछाकर मत सो यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे यदि रास्ता रे फूल बिछाई परिबनी ताहले कंटा मध्य बिछेबार तमरो अधिकार नहीं कंटा तो बिछाओनी बोले कवि कहउछन ठीक अछि आगु बढ़िबा पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता अनसुना अचिना करने से संकट का बेग नहीं कमता संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता बादल के घेरों में भी तो तेज जय घोष न मारुत का थमता यदि बढ़ ना सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो तो कांटे कम से कम मत बो कभी कौन कहले पग पग पर शोर मचाने से माने ठीक है कई बार मन में संकल्प नहीं जमता कई बार मतलब कौन पग पग कहले देखि परिबा एड देनी कि एमती बुझी जाओ माने बारंबार बारंबार मु गुराली करी कहबी मु पाठ पढ़ुची देख किए गोटे आसला घर को ता आगे बहीटा खोलदेली मु पाठ पढ़ुची देख मु गुराली करी पाठ पढ़ी ए देख मु पाठ पढ़ुची है मु 5 मार्क आनी 5 मार्क आनी 5 मार्क आनी एमती तुम 100 लोक कहीदेले तुम मन भितर संकल्प रही संकल्पटा केमिति ना हृदय रु हेबा दरकार ठीक अच्छे संकल्पटा कौन ना से संकल्प जहाँ तुम कर काम करके देखेबा दरकार खाली जे तुम कही बुलिले हो सेटा नुह देखे हुंती लोक सेटा को कह जाए पग पर पग शोर मचाने में संकल्प नहीं जनता मन रे केबेले संकल्प जमी न थाए अनसुना अचिना करने से संकट का बेग नहीं कमता आ जदि संकट आसुची आमे कहबा गोटे गाड़ीटे आसुची आमे आखि बुझीदबा नाई मत मड़ेबनी मत देखा जाऊनी आ मड़ेबनी हाँ मत शुणा जाऊनी तो आ मड़ेबनी किए गोटे गाड़ीटे कौन कर हर्न दौर आम कान दीटा बंद करदे नाई नाई किए नाई आमर किए नाई आमको किए मड़े पारबनी कहीं मत शुणा जाऊनी है ताहले कौन संकट कमिब संकटर बेग कमिज कि तुमको आसिक मड़े देकी पड़ब ना ना तेणु सी कहले अनसुना अचिना करने संकट को आम जदि अनसुना करदेवा अचिना करदेवा ताहले संकटर बेग कमिजनी ताकू आम डटकर सामना करना चाहिए ताकू आम कौन प्रतिवाद करवा दरकार संकट को सामना करवा दरकार ना नहीं से जो आखि कान बंद करने परिवर्ते आम से केमिति बंचिबा तार उपाय भाविया दरकार संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता कवि कहले संशय संशय कहले कौन पिला माने ना जो डाउट है कि संदेह संदेह बोली कहि परिबो तमे ठीक अछि तो संदेह जदि थरे पळे आसिला मनरे जनक प्रति ताहाले सेठी आ विश्वास क्षण भर माने टिके मध्य रहिबो नाही हला जनक जदि तमे थरे संदेह करदेलो आ जीवन सारा ताकू तमे केबेले विश्वास करि परिबो नाही तेणु सी कहले संशय के सूक्ष्म कुहासे से संशय जो कौन आम कहवा कौन कहल संदेहर टिके टिके कुहलिकार भी हाँ टिके झापसा जिनस भी विश्वास टिके हेले सेठी आ रहिबनी बादल के घेरों में भी तो जयघोष ना मारुत का कमता कवि कहले बादलर से घेरा भितर मध्य कला बादल भितर मध्य गड़गड़ाहाट के बीच मध्य पवनर जयघोष केबे हेले कमे ना मारुत कहले पिला माने एठी पवनर जयघोषटा केबे कमे ना अर्थात पवन बही चले न डरिकी सी बही चली थाए है यदि बढ़ ना सको विश्वास पर सांसों के मुर्दे मत हो कभी कहले जदि विश्वास रे तमे आगो को न जाई पारुछ ताले सांसों के जिंदा लाश न हो जाओ है जदि विश्वास रे तमे आगो को न जाई पारुछ ताले जिंदा लाश पड़िया तो पड़नी किछि तो गोटे कर अर्थात कौन देख आम एते जो राति आम शोचंदी शोया को गला कौन आम कौन जानी था काली उठा बोली किंतु आम मन गोटे विश्वास था आम काली निहाती भाव में उठा निदर उठा हे तो आम राति शोईवा कौन हो मरजा सी अलग कथा किंतु आम मन में विश्वास था आम काली उठा मसे पर आम टिकेट काटी था कौटी बुलाई जावाई मसे पर आम प्लानिंग कर आम ए 10 वर्ष 10 वर्ष बोर्ड एग्जाम आज पाठ पढ़ुं कौन पाई ना आम मन में विश्वास अच्छी आम बंचा आम ता परदिन भी उठा ता परदिन भी उठा तेणु कवि कहले यदि बढ़ ना सको विश्वास पर जदि विश्वास रे तमे आगो को बढ़ी पारन
ताले जिंदा लाश भी हुआनी, सासों के मुर्दे मत ढो, जिंदा लाश भी मध्य हुआनी। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। यदि फूल बिछाई पारिबनी ताले कंटा भी तो बिछाओनी। बुझेला कि नहीं पिला माने? तो ये थिला तमरो वन शॉट वीडियो कांटे कम से कम मत बो कविताटी को आम आलोचना कले। एटी जो क्वेश्चन जाक रही तुम आराम से यार आंसर दे पारिबो, कौन सी असुविधा नहीं है। आराम से तुम देकी देख, एबे जहाँ मुझे बुझेली जदि बुझीजीव इजिली तुम आंसर कर पारिबो। क्लियर हो पिला माने? तो आज ये पुणी नेक्स्ट वीडियो में मिसिबा, नुआ गोटे टॉपिक नहीं आसवा। से जाए तुम मानकर काम कौन टिके वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ता सहित कौन किसी कहबार थिले कमेंट बॉक्स रे मते जणाई पाइबो। रहिबा, धन्यवाद।